शरीफ खानदान के घर जाती उम्रा की कानूनी हैसियत पर नून लीग और पंजाब हुकूमत में लफ्जी जंग जारी है और इस दौरान राना सनाउल्लाह ने सरकारी अफसरान को मुखातिब करके बयान दिया था, जिस पर वफाकी हुकूमत अब मैदान में कूद पड़ी है। फवाद चौधरी ने वज़ारत इत्तलात की जिम्मेदारियां संभालने के साथ ही राना सनाउल्लाह के खिलाफ सीधा दहशतगर्दी का पर्चा काटने का ऐलान कर दिया है। कि हमने ये फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतल्लिका कवानीन का पर्चा होगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अगर आप अफसरान को धमकियां देंगे, इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको कार्रवाई का सामना जो है वो करना पड़ेगा। देखिए, जो हमने पहले राना साहब का बयान सुना था वो धमकी आमेज था। इस पे क्या उनके पास कोई वजाहत है या माजरत है? ये राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से पूछ रहे थे। राना साहब, जाती उम्रा की अराजी का मामला अदालत में है, हुकूमत का मौक़िफ़ जो भी है, मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही है। आप नहीं समझते एक अफसर को, एक सरकारी अफसर को जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये कहना कि तुम्हारे और बच्चे भी और तुम्हारे घर वाले लाहौर में रहते हैं और हमें सब पता है रहना है कि नहीं रहना, ये सर्टनली धमकी के ज़ुमरे में आता है। तो इस बयान पर आप या तो माजरत कर लें या आप एक्सप्लेन कर दें कि क्या आपने कहने की कोशिश की थी उस वक्त। ये हरगिज़ धमकी नहीं है और ये सख्त ज़ुबान भी नहीं है। जिस तरह से कानूनी मुशगाफियों को बहाना बना के मुस्लिम लीग के दूसरे लोगों और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है एक अंधे इंतकाम का, उस अंधे इंतकाम का अगर कोई इंतज़ामी ऑफिसर हिस्सा बनता है तो उसे उसके मुमकिना नताइज से ख़बरदार करना धमकी नहीं है, क्योंकि ऐसे अमल से मुआशरा जो है वो अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हो सकता है। और मैंने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता रहा कि अपोजिशन के घरों को जो है वो बुलडोज़ किया जाने लगा और उनकी ख़वातीन को अदालतों में घसीटा जाने लगा, तो फिर शायद ये मुल्क जो है ये जमहूरी भी ना कहला सके और फिर रहने की भी काबिल ना रहे। तो उन मुमकिना नताइज से ख़बरदार करना जो है वो धमकी नहीं है। धमकी ये होता अगर मैं किसी ऑफिसर का नाम लेके ये कहता कि मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा, मैं तुम्हें फैंटी लगाऊंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, तो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने सिर्फ़ उनको ये याद दिलाया कि उन्हें इस हुकूमत के अंधे इंतकाम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वंडर कि शायद मुझे ये कोई कहता कि मेरे बच्चों ने यहीं पे रहना है तो मैं तो ऐसे धमकी ही समझता। राना साहब, वैसे कमिंग फ्रॉम यू तो धमकी ही लगेगी। आप जितने भी आराम से बड़े अच्छे लफ्ज़ों में भी जो भी कह देंगे इट विल साउंड लाइक अ धमकी। तो हुकूमत के मुताबिक तो राना साहब धमकी आमेज बयानात आपने दिए हैं और आपके खिलाफ मुकदमा बनेगा, तो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अब वो बातें तो खैर और हैं कि इमरान खान ने क्या कहा और माजी में क्या हुआ, लेकिन अभी तो मुकदमा हो सकता है। जो बात तब गलत थी वो अब भी गलत है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इसके लिए तैयार हैं आप? देखें, माजी में इमरान खान ने क्या कहा ये और बात नहीं है। हाल जो है वो माजी से जुड़ा होता है और मुस्तकबिल जो है वो हाल से ही आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले भी जो है वो हमारे ख़िलाफ़ झूठे बेबुनियाद मुकदमात रेफरेंसेस जो है वो बनाए गए हैं, बनाए जाते रहे हैं और अब भी अगर ये मुकदमात बनाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, ये बनाएं। हम इंशाअल्लाह ताला उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो डिफेंड करेंगे। मैं कानून का एक अदना तालिब इल्म हूँ, मैं समझता हूँ कि किसी को ख़बरदार करने में और धमकी देने में क्या फ़र्क होता है। अच्छा राना साहब, चलें, आप कह रहे हैं जी आपने धमकी नहीं दी, अब आपका ये मौक़िफ़ है तो हम इस पर दोबारा बार बार पूछ ही चुके हैं। आप बता दीजिए कि एक और इशू पे भी आपका मौक़िफ़ हम लेना चाहेंगे। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ से नाराज़ हैं, 2-3 दर्जन अरकान असम्बली के साथ फिर रहे हैं इधर उधर। यूँ कह लें कि सियासी मार्केट में प्रॉबेबली शायद वो अब दस्तयाब हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून दिलचस्पी रखती है इस ग्रुप को अपनी तरफ माइल करने में, क्योंकि उनके जरदारी साहब से मिलने की खबरें तो पहले आ रही थीं, तस्दीक तरदीद होती चली गई। देखिए, एक सियासी कारकुन के तौर पे जो मेरी असेसमेंट है और ये मेरी ज़ाती असेसमेंट है, मैं पार्टी का मौक़िफ़ नहीं दे रहा। पार्टी जब भी ये सूरत हाल होगी तो इसके ऊपर एक मीटिंग करके डिस्कस करके जो है वो फ़ैसला लेगी।
इस वक्त पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत जितनी अक्सरियत या जितने नंबर से कायम है, वो नंबर जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब की दाईं और बाईं जेब में हैं। तो इसलिए वो जब चाहें ये पंजाब हुकूमत भी फ़ारग हो सकती है और वफाकी हुकूमत भी फ़ारग हो सकती है। लेकिन अभी मेरी असेसमेंट के मुताबिक अभी वो जायज़ा ले रहे हैं, अभी शायद वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। वो जब दस्तयाब होंगे, और हो सकता है कि इसी तरह से मामला चलते रहे तो आने वाले चंद दिनों में या 2-4 हफ्तों में वो दस्तयाब हो जाएं, और जब वो दस्तयाब होंगे तो PMLN या PDM जो है इसके ऊपर एक सियासी फ़ैसला करेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह हमसे बात कर रहे थे।